बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन हॉट विंग्स। उसके लिए आपको पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये विंग्स को दो कर लें आप। ये इस तरह ये पूरी बोटी ऐसे होती है, इसको दरमियान से काट के दो कर लें और फिर अच्छा सा इसको धो लें। ये देखें बिल्कुल धुली हुई है और इसकी स्किन इसके ऊपर ही होनी चाहिए, जैसे ये स्किन है। तो अच्छा सा इसको साफ़ कर लें। फिर इसमें आप ये है सिरका, वाइट सिरका, इतना सा वाइट सिरका डाल दें, हाफ ग्लास से कम है ये डाल के। और ये 1 चम्मच इतनी आप नमक ही डाल दें। डाल के ये नमक डाल दिया और इसको आप इतना पानी डाल दें कि ये सारा ना इसके अंदर आ जाए। तो डाल के तो कम से कम 30 मिनट्स आपने रखना है इसको, ऐसे मिक्स करके 30 मिनट्स रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी हो सके 1 घंटा भी रख सकते हैं। रख के फिर उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी, फिर आपको बना के बताऊँगी। अब ये तकरीबन 40 मिनट्स मैंने इसको रखा है। तो अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है और ये देखें इस तरह वाइट वाइट सा हो गई हैं ये सारी बोटियाँ, बिल्कुल इनका रंग चेंज हो गया, बिल्कुल ये वाइट हो गई हैं। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले डाल के इसको 20 मिनट्स हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर चले जाएं। अब मसाले भी कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है और थोड़ी सी क्रश चिलीज़ मैंने डाली हैं ताकि थोड़ी सी खूबसूरती के लिए। वैसे ये ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल दें। डाल के और ये है मस्टर्ड पाउडर भी आप डाल सकते हैं और ये है मस्टर्ड पेस्ट। तो ये आप 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा हॉट करना है। तो वैसे तो हमने जो चिलीज़ डाली हैं उससे सही हॉट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा और प्लस ज़्यादा डालूँगी। तो ये डाल के अब इन सब चीज़ों को आप हाथ के साथ मिक्स करें। अच्छा सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करके फिर इसको 20 से 30 मिनट्स तक आपने फ्रीज़र में रखना है। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर करेंगे। अब ये देखें ये इसके ऊपर सारी मिर्चें, नमक और सारा कुछ इसके ऊपर मिर्चें नमक लग के। मस्टर्ड पाउडर भी आप डाल सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून डालेंगे अगर आपके पास पाउडर है। वैसे ये जो पेस्ट है ये ज़्यादा अच्छी रहती है, ये ज़्यादा तेज़ होती है। अब ये डाल के अब ये इस तरह करके अब इसको फ्रीज़र में 20 से 30 मिनट्स रखना है। उसके बाद बाकी अगला प्रोसीजर का। ये देखें मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के बाद इसको निकाला है। तो ये मैदा है, सिंपल मैदा, इसमें कोई नमक कोई चीज़ भी नहीं है। ये सिंपल मैदा है, ये सिंपल पानी है रूम टेम्परेचर का। तो इसको उठाएं, 2-3 बोटियों को उठा के इस मैदे में डाल दें। इसे डाल के फिर इसके ऊपर ऐसे मैदा डालते जाएं और इसको ऐसे दबाते जाएं। अच्छा से इसको ना मैदे मिक्स करें। अच्छा सा ज़्यादा सा मैदा लेना है ताकि इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो। ऐसे इसको दबा के इसके ऊपर ये लगाएं। अंडा नहीं लगाना क्योंकि अंडे से फिर जो अंडा होता है ना वो जल्दी पक जाता है। तो जो ये बोटी होती है ना इसके अंदर वो नहीं सही पकती। तो इसलिए ये बिल्कुल सिंपल सादी सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको ऐसे करते रहें। अब ये 5 मिनट तक किया मैंने इसको, ठीक है। ये ऐसे हो गए। ये इन सारों को ऐसे निकाल लें अपने हाथ के ऊपर, ऐसे 4-4 करके ही करें जो कि इजीली हो जाए। ऐसे करके अब ये पानी में इसको डाल दें। डाल के सारा पानी से गिला हो गया, इसको निकाल लें, ऐसे निचोड़ें, फिर इस मैदे में डाल दें। दोबारा 5 मिनट तक इसके ऊपर लगाना है, उसी तरह जैसे पहली बार लगाया है। इसके ऊपर मैदा डालें, डाल के ये देखें इस तरह हो गया। ऐसे करें करके ये देखें इसके ऊपर सारा कुछ इतना मज़े का कितना ज़्यादा चढ़ गया। अब ये एक प्लेट में रखते जाएं। ये सारे एक बार लगा लें। अब मैं इन सारों को लगाती हूँ। इस तरह लगा के इस तरह प्लेट में रख दें और फिर उसके बाद एक बारी तले मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा ऑयल गर्म हो गया, ऐसे करके देखें ये गर्म हो गया। ये देखें ये मैंने इनको लगाया है, चिकन को लगा के कितना हैवी ज़्यादा सा ये देखें लगा हुआ है।
तो अब आराम से इसको इसमें रख देना। अब जब ये इस तरह हो जाए तो एक आप छुरी लेके आराम से इसकी साइड चेंज करें, बिल्कुल आराम से। ये देखें, इसकी साइड चेंज कर दें। जो आप शॉप से लेते हैं बिल्कुल ये उसकी स्टाइल की बनेगी और बहुत टेस्ट भी इसका उसी तरह परफेक्ट होगा। तो है भी बहुत इजी रेसिपी है ये, तो आप घर में बना के बच्चों को दे सकते हैं बाहर से लेने के बजाय। अब ये इसकी साइड चेंज हो गई है, आप इसको इस साइड से भी 5 मिनट के लिए होने दें। अब ये देखें दूसरी साइड भी हो गई है, इसको उठा के देखें। ये तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी चिकन विंग्स बन गई। अब इनको निकाल लें, एक प्लेट में टिश्यू रखें, उसके ऊपर निकाल लें। आप इस तरह बना के ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कितने मज़े के बनेंगे और सबको बहुत मज़ा आएगा। फिर बार बार वो बोलेंगे हमें चिकन विंग्स बना के दो, हमने बाहर से नहीं खरीदने। चिकन विंग्स तैयार हैं। देखें मज़े के, देखिए हमारे गरम गरम चिकन विंग्स तैयार हैं। देखिए बिल्कुल मज़े के और खूबसूरत। और इनके ऊपर देखें किस तरह ये क्रम्स बने हैं मैदे के साथ। ये मैं कोशिश करती हूँ आपको खोल के दिखाऊं। ये देखें अंदर से किस तरह जूसी, जो आपने सिरके में इसको रखा है तो बहुत ये जूसी बन गया है और गरम गरम। तो आप भी व्यूअर्स इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे बने। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को भी बोलें वो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है वो ज़रूर दबाएँ। इस तरह आपको मेरी नई से नई और ईजी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।